टाइम पास करना कभी कभी महंगा पड़ता है, लेकिन बाजी आज मैं आप सब लोगों का ऐसा टाइम पास कराने वाला हूं, बिकॉज आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए दो ऐसी शख्सियतें आ रही हैं, ये जिस फिल्म को टच करते हैं, जिस गाने को टच करते हैं, वो गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द सुप्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर विशाल शेखर। आज लग रहा है कि हमारे बीच दो म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ही फिल्म के दो कास्टिंग आई है, जिसमें से एक हीरो और एक विलन है। हीरो जरूर मैं हूं सर। मुझे बहुत रेयरली कोई विलन कहता है, तो थैंक यू सो मच। वेरी गुड। इसको कहते हैं कि आपस में इतना तालमेल है कि खुद ही बात को संभाल लेते हैं। सर जी, आपने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बनाया है और मस्ती में नचाया है। अपने संगीत से, अपने गीतों से आपने बॉलीवुड की बगिया को महकाया है। सुरों के अजीमो शान शहंशाह हैं विशाल शेखर। इन्होंने संगीत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। अरे क्या बात है। थैंक यू सर। मैं वेट ही कर रहा था कि आपकी शायरी कब सुनना। अरे नहीं सर, आज मैंने किसी मोहतरमा के लिए शेर नहीं गाया, आज मैंने दो बादशाहों के लिए ठोकम ठोक शेर सुनाया। बादशाह तो खुशी हो बाजी, बादशाह तो खुशी हो। हम लोग आपको सुनने आए हैं यहाँ पे। अनबिलीवेबल। ये शो है एक ऐसा शो है जो मैं अभी आपसे बोल ही रहा था। जी। मतलब कभी सोच नहीं सकता कोई कि एक शो इतना सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब घर घर का बच्चा बच्चा देखता है और इस यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू विशाल सर। सर सबसे पहले तो एक बात बताइए कि लुक्स में आपका एक अलग स्टाइल है, आपका एक अलग स्टाइल है। उसके अलावा आप दोनों में आप क्या मानते हैं कि ये मेरे में चीजें अलग हैं, ये विशाल में अलग हैं? आपको क्या लगता है सर? मेरा थोड़ा वेट ज्यादा है सर। अच्छी चीज है सर, जानदार शानदार वजनदार। क्यों? अजी मैं आपको बता दूं कि शेखर जो है उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ, और जो विशाल है ये रॉक बैंड के मेंबर हैं। कुछ नहीं सीखा। और आमतौर पे नहीं, वो तो ये इनका बड़प्पन ऐसा बोलते हैं, पर ये सच भी शायद बोल रहे हो। आई डोंट नो। सच ही बोल रहा हूँ, विश्वास कर लो। पर नहीं बाजी, जब आपका काम देखते हैं फिर आपकी बातों पे यकीन नहीं होता है ना काम करने वाला यार। मैं ऐसा काम करता हूँ। और आमतौर पे देखा गया है कि सितार और गिटार जो है उनका जो मिलन है वो कम ही देखा गया है। तो आप दोनों कैसे मिले सर? और जब मिले तो आपने कैसे सोचा कि हम दोनों को मिलकर म्यूजिक करना चाहिए? सर ब्रह्मांड में दो धूमकेतु जो थे, एक टकराए उसके साथ और दो प्राणी ऐसे गिरे और एक दूसरे को मिले और बोला यार क्या कर रहे हो आज? क्या कर रहे हो यार, क्या प्लान क्या है? तो चलो यार कुछ म्यूजिक बनाया जाए। तो ऐसे म्यूजिक बनाया जाए। आप दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं? आई थिंक अबाउट 18 years, 19 years। मतलब 18 से 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा सर, अभी तो आप इतने कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आपके पास लाइन लगी हुई है, आपको डिसाइड करना होता कि यार इसको हाँ बोलने, इसको ना। लेकिन जब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था उस समय का किस्सा बताइए। सर मैं आपको सच बताता हूँ और मेरी बात मानिएगा प्लीज। इस शो पे हाथ रख के कसम खाइए जो कहे। मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कौवा नहीं काटेगा। हमने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं सर। हम काम ही नहीं करते तो स्ट्रगल कैसा करें? हम जो करते हैं वो काम ही नहीं, जो करते हैं वो बड़े मतलब इश्क मिजाजी होके करते हैं। हाँ, वो तो देख रहा, इसमें कोई काम ही नहीं है। तो जब आप दोनों मिले सर एक दूसरे से जी, सबसे पहले कौन किससे ज्यादा इंप्रेस हुआ? आप इनसे हुए कि ये आपसे हुए? आई डोंट थिंक हम लोग इतने बदतर थे उस वक्त कि कोई भी इंप्रेस नहीं हुआ। एक दूसरे का सहारा ले लो और आगे चले जाओ। आपको लगा विशाल सर कि यार शेखर की ये क्वालिटी मेरे में होनी चाहिए, या आपको लगा कि ये मुझे विशाल से सीखना है? ऐसी कौन सी चीजें हैं? ये जो आपने बात की ना अलग अलग है, शुरुआत में बहुत अलग अलग थे। अच्छा। अब ऐसा है कि 15 साल से मैं मतलब सीखे ही जा रहा हूँ शेखर से। शेखर ने इतना कुछ सीखा है, इतने बड़े गुरुओं से सीखा है कि मैं रोज सीखता हूँ। तो मेरे हिसाब से मतलब रोज ये सीख ही मिलती है, म्यूजिक की सीख मिलती है, कैसे एक अच्छा आदमी होना है, कैसे अच्छा इंसान होना है। शेखर जैसा ऑनेस्टली दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। हाउ स्वीट। बहुत कम लोग होते हैं और मैं ये दिल से बोला। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। आई थिंक कि विशाल और शेखर की जो जोड़ी है वो विशाल और शेखर की एनर्जी है, वो उनका साथ है, उनकी दोस्ती है। एक चीज होती है सीखना और दूसरी चीज ये होती है कि जो विशाल ने कभी सीखा नहीं है लेकिन उसकी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज है वो मैंने इतने सालों में अपनाई है। वाह। आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव अचीव्ड फ्रॉम विशाल। वर्डिंग है ना बाजी कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई। हाँ। तो ये इतने सालों से साथ में है कि विशाल जो है वो शेखर हो चुके और शेखर जो है वो विशाल हो चुके। ये जरूरी भी है सर, ऐसे ही समझ लीजिए। और रास्ते पे जब लोग मिलते हैं ना तो उनको भी नहीं पता कि कौन सा कौन है। ये तो मैं आप लोग को बता दूं, और हम लोग एक
एक टी शर्ट्स भी बना रहे हैं हम लोग कि ये विशाल है और मैं शेखर हूँ। प्लीज जान लीजिए, तो मुझे एक बार पाजी आई वॉज यूज टू विशाल शेखर कि मिस्टर विशाल शेखर कैसे हैं आप, लेकिन पाजी एक दिन रास्ते में एक बार बपीदा कैसे हैं आप। एक दिन हम लोग गाड़ी चला रहे थे पाजी, और बाजू की गाड़ी में विशाल को किसने पहचान लिया होगा? सोनू निगम। आई स्वेयर ये मजाक नहीं। तो मैंने विंडो नीचे करके उनसे पूछा कि भाई देखिए, मुझे ये लगता ठीक नहीं लगता कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइड में रहो क्योंकि आपकी आंखों में तकलीफ है। फ्रॉम व्हाट एंगल? सर आपने नया म्यूजिक तो किया ही है, साथ ही साथ में आपने पुराने गानों को भी जो है रिक्रिएट किया है, जैसे बचना है हसीनो है या डिस्को दीवाने हैं, है ना? तो जब आप पुराने गानों को लेकर रिक्रिएशन करते हैं, आपको ऐसा डर नहीं लगता कि यार ये ऑलरेडी हिट सॉन्ग्स हैं तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ऐसा मन में डर रहता है? बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत मतलब जब बचना है हसीनो खास करके जब हमने किया, हमारे लिए पंचम दा आर.डी. बर्मन साहब इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, बिगिनिंग से रह चुके हैं। उनके नाम की अवार्ड जीती हमने, उनकी श्रद्धांजलि में फिल्म बनी थी झंकार बीच, उसमें म्यूजिक हमने की। वी आर ग्रेट फैंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सुजॉय घोष जो कि झंकार बीच के डायरेक्टर हैं, आर.डी. बर्मन साहब के दुनिया में सबसे बड़े फैन है, पहले उनको बुलाया। जब हमने गाना बनाया पहले उनको बुलाया, बिठाया, बोला सुन लो, अगर वो गाली देते तो हम गाना नहीं बनाते, ऐसा है। सुजॉय ने सुना गाना और कहा कि यार अच्छा है, तो ज्यादा खिलवाड़ नहीं किए। जो हमारे गाने में जो मुखड़ा है अगर आप सुने तो वो पंचम दा की जो हॉर्न लाइन, जो मतलब ब्रास सेक्शन की जो कॉम्पोजिशन है उसी को मुखड़ा बनाया। तो सारा कॉम्पोजिशन अब तक पंचम दा का ही है, हमने बस उसे एक नया सॉर्ट ऑफ साउंड दिया बस। सर आप केएल सहगल साहब को भी पेश कर सकते हैं ऐसे, मतलब पर सुनाओ सही, आप काफी फैन लगते हो सहगल साहब के, एक गाना तो सुनाओ। एक तो बनता पाजी। अच्छा, लाइव ऑडियंस के सामने सिद्धू पाजी जो भी गाना बनाएंगे अभी उसका म्यूजिक धुन यहाँ पे तैयार होगा। चलो पाजी प्लीज, उसको मुंह से करते। मैं एक बात का चैलेंज करता हूं, अगर मैंने गाना गाया ना तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि सर यही तो कॉमेडी नाइट्स है सर। क्योंकि ये वो गाना है जो मेरे फादर सुना करते थे और मेरे कानों में से निकला करता था ये गाना। कौन सा पाजी सुनाओ? कई हैं वो, मतलब मैं सुनता था क्योंकि मेरे फादर ना ग्रामोफोन लगा के दिया जला जगमग जगमग दिया जला। एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ सर आपको। आप थैंक यू। ये है विशाल शेखर, ये कुछ भी कर सकते हैं, भगवान ने इनको भर भर के दिया हुआ है। सर प्रणाम है आपको, बहुत अच्छा लगा। पूरा देश विदेश जानता है कि कपिल इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन इनकी वो आवाज में कुछ हो जाए, क्या बोलता है? मैं क्या कहूं? कपिल क्या आप ऑडिशन के लिए तैयार हैं? यस आई एम रेडी। आइए आइए, ये माइक रख लेते। हेलो, कुछ भी हो रहा है। थैंक यू। एक बार विशाल शेखर के लिए जोरदार तालियां। शेखर साहब, विशाल जी यहाँ बड़े म्यूजिक वाले लोग आए, लेकिन जो समा आपने बांधा ना सर, हम बड़े किसी ने नहीं बांधा सर। रूह से गाया, दिल से गाया, ठोक के गाया। बेसिकली आपको अपने गाए हुए ज्यादा, जो जैसे ये है कि जैसे मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि हाथ मिले बिना ही छूट गए, वैसे टाइप गाने अच्छे लगते हैं कि आपको ये लगता है कि आप यार मैं ये आइटम नंबर्स जो हैं वो मैं दिल से ज्यादा बनाता हूं। हालांकि आपको दोनों ही तरह के गाने करने पड़ते हैं। हम लोग ऐसी केटरिंग एजेंसी है कि हम लोग कोई भी खाना बोल दो, आप चाइनीज चाहिए, मुगलाई चाहिए। तो अभी क्या हो गया है कि वी आर यूज्ड टू कि आप आओगे, आपको सैड गाना चाहिए, हम आपको मतलब सैड कई बार चाइनीज को साग मक्की की रोटी के साथ मिक्स भी कर देते हो। वो करते हैं पाजी, वो करते हैं, टेस्ट के हिसाब से वो करते हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट। हम लोग विशाल शेखर से और ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आखिर आ गया टाइम। आइए सर। थोड़ा क्या बोले? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए। जी सर। आप यंग हैं, बड़ी एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं आपको एक्टिंग के ऑफर्स भी तो आते होंगे? मुझे आते हैं ऑफिस, लेकिन एक्टिंग ये करता है। ऐसे तो आप इंटरेस्ट रखते हैं वैसे एक्टिंग में? इंटरेस्ट एक्चुअली ओए आया, देखा उसी टाइम अंदर का सलमान जाग पड़ा। जी हाँ।
इंटरेस्ट तो एक्चुअली सोचा नहीं है मैंने, लेकिन अगर ऑफर आ जाए तो। उन्होंने सही कहा था, ऑफर मुझे आते हैं, अगर एक्टिंग ये कर जाते हैं। कपिल के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। अरे वाह, और अगर मेरी हीरोइन दीपिका पादुकोण हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैं कहाँ पे हूँ? अब्बास मस्तान का असिस्टेंट? आप विलन हो सर। हाय हाय। अरे आपके घर में इतने अच्छे विलन हैं, मुझे क्यों बना रहे हैं?